चलिए साथियों, अभी हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं जो इस छत्तीसगढ़ में जन्म लिए हैं और बहुजन महापुरुषों के बारे में जानकार हैं, संविधान के भी काफ़ी जानकार हैं और हर बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को पूरे बहुजन समाज के बीच में जा जा करके जो बताते हैं, उन्हें तैयार करने का जो काम करते हैं, शिक्षा देने का जो काम करते हैं। मैं उनसे पहले उनका जीवन परिचय लेते हुए मैं आप सभी के बीच में साझा करूंगा। चलिए साथियों, मेरे चैनल में आप सभी का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं सबसे पहले मैं परिचय लूंगा। विनोद कुमार कोसले लिखता हूँ साहब। मूल रहने वाले हम लोग सारंगढ़ क्षेत्र से हैं, वर्तमान में भी बिलासपुर में रहते हैं और हमारा एक छोटा सा संगठन है सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन। उस संगठन के माध्यम से हम लोग रिजर्वेशन, एट्रोसिटी, शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को आरक्षण, इन सारे मामलों के लेकर जो भी हमारे साथ सोशल इनजस्टिस किया जाता है या हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीना जाता है या इसको रोकने का, बाधित करने का प्रयास किया जाता है और इसको रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस फाइल होते हैं, उसमें हम लोग इंटरवीन करके उस केस को लड़ते हैं और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के संवैधानिक हितों के लिए क्या बेहतर हो सकते हैं, उसको हम लोग, हमारी जो टीम है वो करने का प्रयास करती है। और हमारी टीम सूरजपुर में भी है, ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में देश भर के जो हमारे लीगल मामलों के जानकार हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और हमारी लड़ाई भी लीगल रूप से है और लीगल रूप के साथ साथ एक जो हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा है, इसको जन जन तक ले जाने का हमारा एक प्रयास रहता है और उसी दिशा में हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक व्यक्ति एक वोट एक कीमत का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया है। इस पहचान को बरकरार रखते हुए हम लोगों को बाबा साहब ने जो बात कही है, उन बातों को अमल में लाते हुए उस दिशा में काम कैसे करें, इसकी दशा एवं दिशा कैसी होनी चाहिए, इसके संबंध में लगातार हम वेबिनार के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से, संविधान जानो कार्यशाला के माध्यम से निरंतर काम करने हैं। हमारा फोकस है भारत के प्रस्तावना में जो हम भारत के लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वह व्यवस्था बरकरार रहे, देश संविधान के अनुसार चले, यही हमारी कोशिश है। जैसे आपके अंदर कब से जन जागृति पैदा हुआ बहुजन महापुरुषों के बारे में? मित्र, मैं बताना चाहूँगा, हम लोग जिस क्षेत्र में के रहने वाले हैं, इस क्षेत्र में काफी पहले से मान्यवर कांसीराम साहब जी का जब छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, उसके बाद को लेकर काफी जागृति आई थी। उस जागृति से हम लोग जुड़े हुए, हमारी दूसरी पीढ़ी है ये। हमारी पहली पीढ़ी भी महापुरुषों के आंदोलन पर काम करती थी, हम उनकी दूसरी पीढ़ी हैं और हम हमारे जो बाप दादा हैं, उनके मिशन हैं, उनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर कांसीराम साहब के आने के बाद सबसे पहले उनके साथ जुड़ कर के काम आपके परिवार से कौन किया? हमारे परिवार से हमारे पिताजी, हमारे फूफा जी या हमारे आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, सब उनके साथ काम करके बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और एक तर्कशील समाज बनाने में योगदान देने की दिशा में हमारे पुरखे आगे बढ़े थे और हम भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप केडर देने का जो काम करते हैं, बहुजन विचारधारा को लोगों को बताने का जो काम करते हैं, तो इससे क्या दिखता है आगे का भविष्य? हमको ये लगता है भाई साहब कि जो हमको किताबों में इतिहास पढ़ाया गया, उस इतिहास का आधे से ज्यादा हिस्सा छूट गया है। उन छूटे हिस्सों को हम बताने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी के संघर्षों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। हमारी शिक्षा की देवी माता सावित्री जी के बारे में किताबों में पढ़ाया नहीं गया है। बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। गुरु बालक दास जी के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। बाबा गुरु घासीदास जी को क्यों कहना पड़ा मन के एक समान?
संत रविदास जी को क्यों कहना पड़ा, ऐसा चाहूं राज में मिले सबको अन्न, छोटे बड़े सब में सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। क्यों कबीर साहब हमेशा तर्कशील बात करते थे, महान पेरियार साहब क्यों तर्कशीलता की बात कहते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बार बार क्यों इस देश के डिप्रेस क्लास, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को हक अधिकार दिलाने की बात कहते थे। इन बातों को हमारे लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं और इस देश के ओरिजिनल इतिहास, विचारधारा की लड़ाई, आजादी को जो दो आंदोलन थे, एक आंदोलन को अंग्रेज को भगाने का हम सबने पढ़ा, लेकिन जो दूसरा आंदोलन था कि सामाजिक सम्मान का, सामाजिक अधिकार का, गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो लड़ाई लड़ी, उसको बताने का हम प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी समय, चलिए साथियों, उनसे काफी उनका समय भी हो गया है, वापस भी जाना है उन्हें, और समय दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को जो जिस प्रकार से आप पूरे जन जन तक पहुंचा रहे हैं, आपको आपके द्वारा आपके बातों को सुने समझे सफलता मिले। चलिए साथियों, उनसे मौका मिलेगा फिर कभी रूबरू होंगे, बात करेंगे। चलिए साथियों, मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं BM न्यूज।